जैन क्लास में आपका अच्छे होंगे। आज हम लोग 5.1 को देखेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है? ओके, तो इस चैप्टर का नाम क्या है हम लोग का? यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय है। और इस चैप्टर में क्या बोला है, तो इसमें हम लोग ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री। और जो ज्योमेट्री है वो क्या होता है कि हम लोग ज्योमेट्री का मतलब होता है कि मतलब पूरे पृथ्वी के बारे में क्या करना है, हमको मेजरमेंट करना है, क्या कहलाता है, ज्योमेट्री कहलाता है। तो इससे कुछ बेसिक्स रूल है, और तो हम लोग रूल डायरेक्ट क्वेश्चन में ही हम लोग समझते चलेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, तो हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन कौन से कथन असत्य हैं। तो जो सत्य है उसको क्या लिखना है, सत्य लिखना है, जो असत्य है उसको असत्य लिखना है, और उसका क्या देना है, कारण भी देना है। तो बोला है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखाएं खींची जा सकती है। अब एक बात मानिए आप लोग यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए क्या है, ये बिंदु है। अब इसमें आप लोग कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? पहला तो हम लोग ये रेखा खींचेंगे, दूसरा ये रेखा खींचेंगे, तीसरा इधर से खींचेंगे, इधर से खींचेंगे, मतलब चाहे जितना भी हो सके हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो ये क्या है, असत्य है। क्या है ये, असत्य है। ओके, अब असत्य क्यों है तो लिखेंगे हम लोग, चूंकि एक बिंदु से होकर अनेकों रेखाएं खींची जा सकती है। ये तो समझ में आ गया ना। इसके एक उदाहरण आप लोग देखिए, ठीक है। यदि एक आप लोग कहीं चौक देखे होंगे, चौक मतलब क्या होता है कि इधर से भी रोड जा रहा है और इधर से भी रोड जा रहा है, तो यहाँ पे एक बीच में चौक होता है ना। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देखे होंगे कि इधर से भी हम लोग रास्ता निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी निकाल सकते हैं। तो वही बस हो गया कि एक बिंदु है, सो चौक जो है सो बिंदु के रूप में कार्य करता है, और जितने भी रोड है वो क्या है, लाइन के रूप में। तो हम लोग एक बिंदु से होकर के अनेकों लाइन को खींच सकते हैं। अब इसमें क्या बोला है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। ये क्या है, सरासर गलत है। क्यों गलत है, देखिए यहाँ पे क्यों गलत है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे। यहां से यहां तक हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही बिंदु पे खींच सकते हैं ना, एक ही बिंदु पे मिला सकते हैं। यहाँ एक बिंदु है, एक यहाँ, तो दोनों को मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। मतलब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ एक ही बिंदु पे हम लोग को क्या करना है, मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे एक ही लाइन खींचे है ना, यहाँ पे दो लाइन हम लोग खींचे नहीं है। और यदि कोई बोलेगा इसमें से अनेकों लाइन खींचे जा सकते, किस तरह से खींचेंगे हम लोग, बताइए। वैसे तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं, या तो इधर से तो ये लाइन नहीं होगा, इधर से खींचेंगे तो लाइन नहीं होगा। मतलब क्या है कि दो बिंदु को हम लोग एक सीधा रेखा में मिलाएंगे तो केवल एक ही लाइन हम लोगों को क्या होगा, प्राप्त होगा। तो ये क्या है, गलत है। ओके, तो एक हम लोगों को देखिए क्या दिया हुआ है, अभिगृहित 5.1 में, 2 में नहीं था, 1 में, 5.1 में क्या बोला है, जो रेखाएं हैं तो क्या होते हैं कि हम लोग दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनती है। तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं रेखा को। तो वही चीज बोला अभिगृहित 1 की, दो बिंदु को मिलाने से केवल एक ही रेखाएं को क्या कर सकते हैं, हम लोग खींच सकते हैं। ओके, मतलब ये हम लोगों का गलत दिया हुआ है कि दो बिंदुओं से मिला करके हम लोग अनेकों रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये अभिगृहित 1 का जो है क्या है, पूर्ण रूप से उल्लंघन है। तो लिखेंगे अभिगृहित 1 5.1 का पूर्ण उल्लंघन है, या फिर अपने लैंग्वेज में कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। पहले तो हम लोग जाने कि शांत रेखा होती क्या है। ओके, हम लोग रेखाखंड के बारे में जानते हैं, ये क्या है, रेखाखंड है। ओके, तो इसी को हम लोग शांत रेखा भी कहते हैं। तो क्या बोला, एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। जी हाँ, बहुत ये सही बोला है कि यहाँ से हम लोग इधर बहुत दूर तक बढ़ा सकते हैं, इधर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत दूर तक बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग को क्या हो गया, सत्य है। ओके, ये क्या है, हम लोगों का सत्य है। और ये जो है सो अभिगृहित 2 में बोला गया है, मतलब जो यूक्लिड ने दूसरा जो अभिगृहित बोला था उसमें आप बोलेंगे सर ये अभिगृहित है क्या,
नियम है। क्या है? नियम है। ओके, तो ये 5 पॉइंट अभिगृहित कितना में बोला है? 2 में, 2 के अनुसार। ओके, तो अभिगृहित 2 में क्या बोला है कि ये जो हम लोग दो बिंदुओं को मिलाने से एक जो रेखा बनती है, यानी कि रेखा खंड, इसको हम लोग अनिश्चित रूप से दोनों साइड क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये अच्छा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तब इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में बोला है यदि 2 वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो जैसे हम लोग एक लिए हैं यहाँ पे कितना सेंटीमीटर वाला, 2 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला एक हम लोग यहाँ पे वृत्त लिए हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हम लोग वृत्त लिए हैं। कितना है यहाँ पे? 2 सेंटीमीटर। तो एक चीज आप लोग देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं कि इन दोनों की जो त्रिज्याएं वो आपस में बराबर है। कैसे बराबर है? कि ये भी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर है। तो बोला है कि बराबर, तो हम लोग 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दोनों ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ओके ना, तो हम लोग यहाँ पे देखें कि ये और ये त्रिज्या क्या आपस में संपाती है, इसके हर एक चीज संपाती है। ओके, इसका जो हर एक चीज क्या है? संपाती है। तो इसलिए त्रिज्याएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। तो इसमें लिखते हैं हम लोग क्या? ये सत्य है। ठीक है, यदि 2 वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। क्यों है? क्योंकि वृत्त क्या है? संपाती है। ठीक है, दोनों वृत्त क्या है? संपाती हैं। तो ये हम लोग को हो गया आंसर। अब देखिए हम लोग को लास्ट क्वेश्चन, इसमें और भी बड़ा लंबा चौड़ा परिभाषा है, उसको आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर में लिखा हुआ होगा तो आप लोग वहां से भी लिख सकते हैं। इसमें देखिए क्या बोला, आकृति 5.9, ये हमारा रहा आकृति क्या? 5.9 है। यदि ए बी बराबर पी क्यू है, पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो बोला ए बी बराबर क्या होगा? एक्स वाई होगा। अब हम लोग तो उदाहरण से समझते हैं। ये कोई है मोहन, क्या है ये? मोहन है। ये है सोहन, ये है रोहन, और ये क्या हो जाएगा? मुन। तो यहां पे देखिए मोहन, सोहन, रोहन और मोनू है। ठीक, अब बोलेगा कि इन दोनों का वजन जो है कितना है? 10 केजी है। ध्यान से देखिए, इन दोनों का वजन क्या है? 10 केजी। मोहन का भी वजन और सोहन का भी वजन क्या है? 10-10 केजी है। और दूसरा में बोला है कि जो सोहन का वजन है और रोहन का वजन है वो भी क्या है? 10-10 केजी है। मतलब ये सोहन और रोहन आपस में क्या है? बराबर है। और उसमें बोला है कि रोहन और मोनू जो है भी क्या है? 10-10 केजी का है। ये चीज बोला है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ए बी बराबर पी क्यू है, मतलब ये जो है सो आपस इन दोनों में बराबर है और ये इसमें बराबर है। ये दोनों आपस में ये बराबर होंगे तो ये क्या होगा? ये दोनों आपस में बराबर है। अब बोल दिया कि ये और ये भी आपस में बराबर है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये भी और ये भी आपस में बराबर होंगे। कैसे? चूंकि देखिए ये दोनों 10 केजी है, ये और ये भी 10 केजी है, और ये 10 केजी है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये और ये भी 10 केजी का होगा। बोल सकते हैं या नहीं? तो बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो ये क्या होगा? हम लोगों का सत्य होगा। क्यों होगा? तो यूक्लिड ने जो है सो एक परिभाषा दिया था। मतलब क्या है कि एक समूह इसमें है, एक समूह इसमें। ये समूह में 2 व्यक्ति हैं, ये दोनों आपस में बराबर है। इस समूह में भी 2 व्यक्ति हैं, ये दोनों आपस में बराबर है। ओके, अब ये और ये भी क्या है? आपस में बराबर, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे। यही चीज क्या बोला था? यूक्लिड ने कहा था। तो हम लोग जो यूक्लिड का जो प्रथम शर्त था, प्रथम नियम था, उसके अनुसार हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे किसके अनुसार? तो लिखेंगे यूक्लिड, या फिर यूक्लिड नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? प्रथम अभिगृहित के अनुसार। ओके, तो प्रथम अभिगृहित के अनुसार क्या था? तो यही था कि ए बी बराबर क्या होगा? एक्स वाई होगा। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। तो देखिए ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या है और आप उन्हें किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? इसमें बहुत ज्यादा लिखना था, इसलिए हम कुछ लिख लिए हैं, उसके बाद इसको समझेंगे हम लोग। बोला पहला तो समांतर। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? उसके बाद क्या है? लंब रेखाएं हैं, रेखाखंड है, वृत्त की त्रिज्या है और वर्ग क्या है। ओके,
तो देखिए समांतर रेखाएं क्या होती है, आप लोग पहले इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको हम लोग समझाएंगे। वे दो रेखाएं समांतर कहलाती हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है। मतलब क्या बेवफा सनम रे वाला हालत है कि प्यार मोहब्बत तो किया है लेकिन वो कहीं मिलने के लिए आ नहीं रहा है। तो वही चीज ये बोल रहा है कि वो कभी नहीं मिलता है, ठीक है। और उनकी बीच की दूरी सदैव समान रहती है, मतलब डिस्टेंस भी रहता है। इस मीटर में तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि डिस्टेंस भी रहता है, मिलता भी नहीं है। तो वही क्या होगी, समांतर लाइन। अब पहले इसको समझते हैं समांतर लाइन होती क्या है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग रोड देखे हैं ना, चलते हैं जिस रोड पे, जहां पे आप लोग ब्लैक वाला रोड को देखिए जिसमें पिच किया हुआ रहता है, ठीक है। तो पिच वाला रोड में एक सफेद पट्टी देखे होंगे दोनों साइड रोड का, वो भी कभी नहीं मिलती आपस में। दोनों पट्टियां कभी भी आपस में नहीं मिलती। यदि मिल जाएंगी जहां पे, वहां पे रोड एक्सीडेंट कंफर्म है कि हो जाएगा। तो मतलब क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक रोड जाती है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक एक मोटी पट्टी रहती है, सफेद पट्टी इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से सफेद पट्टी रहती है, ठीक है ना। और ये भी पट्टियां कहीं नहीं जाकर के मिलती है। यदि यहाँ पे रोड मुड़ रहा है तो जितना डिस्टेंस यहाँ पे था उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे लेकर के रोड को भी क्या करता है, वो मोड़ता है पट्टी को साथ में। समझ में आया ना। तो यही क्या होता है, समांतर रेखाएं या फिर समांतर लाइन, कुछ भी बोलिए इसको। समांतर मतलब समांतर में कभी समान सिर्फ रहेगा आपके साथ में, लेकिन कहीं जाकर के मिलेगा नहीं। जैसे में एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग। जैसे में एक आपका दोस्त है और एक आप है, दोनों समान है, दोनों समान नंबर लाए हैं स्कूल में, तो क्या होगा, आपस में नहीं जमेगा। क्यों नहीं जमेगा, क्योंकि बोलेगा वो मेरा ही इतना लाया है, यदि उससे हम ज्यादा लाते तो मेरा ज्यादा वैल्यू मिलता। तो इससे मतलब क्या करेंगे, आप उससे डिस्टेंस बना लेंगे, थोड़ा सा दूरी बना के रहेंगे, नहीं वो हमसे ज्यादा ले आता है, मेरे साथ पढ़ता है वो ज्यादा ले आता है। तो ऐसे आप लोग को नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि रोड है, और रोड की दोनों जो पट्टियां होती है सफेद वाली, वो क्या कहलाती है हम लोगों को, समांतर कहलाती है। उसके बाद देखिए दूसरा में बोला है क्या, कि दो रेखाएं एक दूसरे पर इस प्रकार खड़ी रहती हैं कि उनके बीच का कोण एक समकोण कोण होता है। इस तरह के लंब वाली रेखाएं को हम लोग क्या कहते हैं, लंब रेखाएं कहते हैं इस तरह की रेखाएं को। तो जैसे यहाँ पे इसको भी देखते हैं हम लोग, दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये, और यहाँ का जो बीच का कोण है ना, ये 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। यही चीज बोला है ना, समकोण होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो ये हम लोग इसको भी मिटा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ नाम देंगे ए, यहाँ नाम देंगे बी, इसका नाम देते हैं पी और क्यू। तो यहाँ होगा ए बी के ऊपर पी क्यू क्या है, लंब है। तो लंब मतलब क्या हो गया, कि कोई भी वस्तु है, यहाँ पे कोई भी वस्तु है जिसमें ये क्या है, जमीन है, जमीन के ऊपर एक हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉल का खूंटा जो होता है ना, जिसमें बिजली का तार जाता है, तो वो वाला भी हम लोग लगा सकते हैं। तो यही क्या होता है, हम लोगों का लंब होता है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग यहाँ तक भी रख सकते हैं, कहीं तक भी ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिक हम लोग को समझाना क्या था कि लंब कौन सा होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना दिया, मतलब ये लंब है। ओके, तो देखिए यहाँ एक साइड से 90 डिग्री का कोण बनाया है ना, इधर से भी 90 डिग्री का बनाएगा। तो इसको हम लोग मेजर एक ही साइड से करते हैं कि एक साइड बनाया है कि नहीं। अगर एक साइड 90 डिग्री बनाएगा तो दूसरा साइड भी क्या है, ऑटोमेटिक वो 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग, एक ये हो गया, उसके बाद देखेंगे रेखाखंड, वृत्त और वर्ग को। तो इसको भी समझते हैं ना। इसमें बोला है, देखिए तीसरा में रेखाखंड दिया हुआ, ठीक है। तो जिस रेखा के दो अंत बिंदु होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। इसको हम लोग मिटाते हैं। तो रेखाखंड के एग्जांपल में लेते हैं हम लोग, देखिए एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु हम लोग लेते हैं यहाँ पे। तो इस रेखा का जो एक बिंदु, अंत बिंदु यहाँ और एक अंत बिंदु यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या है, दो अंत बिंदु है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, रेखाखंड। ये समझ में आ गया ना। अब देखते हैं हम लोग वृत्त। तो वृत्त का जो त्रिज्या है वो क्या होता है, वृत्त की परिधि जो है वो क्या होती है, त्रिज्या होने के लिए कोण से होकर के जाती है। मतलब ये परिधि यहाँ क्या है, केंद्र है। तो जो केंद्र है और ये परिधि, इसकी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ओके, और उसके बाद क्या बोला है, ये हम लोग का लास्ट में वर्ग बोला है। तो वर्ग क्या चीज है, वर्ग के लिए हमको सभी भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, और ये जो कोण दिख रहा है ना, ये सभी का सभी क्या होना चाहिए,
90 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब वर्ग के लिए सभी भुजाएं आपस में बराबर, यदि ये 1 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, और सभी कोण को अनिवार्य रूप से क्या करना है, 90 डिग्री होना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो साइड में यहाँ 2-2 सेंटीमीटर भी हम लोग ले सकते, 3-3 सेंटीमीटर भी ले सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंगल में क्या है कि वो 90 डिग्री ही होगा। ये स्पष्ट रूप से क्या है, निर्देशित किया जाता है वर्ग के लिए। तो उम्मीद है आप लोग समझे होंगे, और आज क्लास में हम लोग समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।